दारुल इफ्ता के फतवे का मुस्लिम धर्मगुरु ने भी विरोध किया तो बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर हमला बोला। यह साफ संदेश है कि दारुल उलूम देवबंद को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान में किसी प्रकार का विश्वास नहीं है। भारत को पाकिस्तान परस्त शक्तियों के आधार पर नहीं चलाया जा सकता और भारत का तालिबानीकरण किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। क्या इस्लामीकरण करने की भी कोशिश है? गजवाए हिंद का अर्थ ही इस्लामीकरण है। साफ तौर पर वो तालिबानी शासन जो है भारत पर लादने को जायज ठहरा रहे हैं। ये बात मुनासिब नहीं है और इस बात में कोई दम नहीं है और इस बात को सामने आना भी नहीं चाहिए था कि इस तरीके से ये बातें की जाए। ऐसी चीज़ें नहीं सामने आना चाहिए। ये बातें बिल्कुल दुरुस्त नहीं हैं। हम जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, जहाँ पर हमारे लोगों ने सब ने मिल के क़ुरबानियाँ दे के इसको आज कितना आगे बढ़ाने की कोशिश में लगी हैं, वहाँ इस तरह की बातें करना ये मैं समझता हूँ निंदनीय है। और इस बीच धार्मिक विवादों को निपटाने के लिए अजमेर से बहुत अहम संदेश आया है। क्या है ये खबर, देखिए। राजस्थान में दरगाहों के प्रमुख आज जयपुर में इकट्ठा हुए और ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के बैनर तले देश में अमन चैन और आपसी सौहार्द कायम कर धार्मिक विवादों को खत्म करने की अपील की। बैठक में आपसी जंग को अदालत के बाहर निपटाने की बात भी कही गई। जब कोर्ट के बाहर सेटलमेंट होता है तो एक दूसरे के प्रति सम्मान भी बढ़ता है, विश्वास भी बढ़ता है और एक दूसरे के प्रति मोहब्बत भी बढ़ती है। और यदि कोर्ट के द्वारा निर्णय आता है तो एक पक्ष हारता है, एक पक्ष जीतता है और जो हारने वाला होता है वो जिंदगी में उससे असहमत भी रहता है, उसके दिल में द्वेषता भी रहती है। तो ऐसे माहौल को दूर करें, इस मुल्क की तरक्की में जो बाधा बन रहे हैं उन धार्मिक उन्मादों को ख़त्म किया जाए और तमाम उन्माद को ख़त्म करके इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन करें, हम सब मिलकर। बैठक में धर्म गुरुओं ने मुसलमानों को भी आगाह किया और कहा कि एनआरसी और सीएए जैसे मामलों को लेकर उन्हें बहकाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। दीवान साहब ने कहा है कि हमने जितना पढ़ा है और देश के जो गृह मंत्री मतलब देश की सरकार ने आधिकारिक तौर पे कह दिया कि नेशनलिटी छीनने के लिए नहीं है, नेशनलिटी देने के लिए। महाराष्ट्र में आज कांग्रेस पार्टी की चुनाव समिति की बैठक हुई जिसमें लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। प्रदेश चुनाव समिति की यह बैठक प्रभारी रमेश चेन्नीथला की अध्यक्षता में हुई। महाराष्ट्र में राज्य कांग्रेस समिति की बैठक में तय किया गया है कि लोकसभा चुनाव में मेरिट के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा और जो मजबूत उम्मीदवार होगा उसे मैदान में उतारा जाएगा। पार्टी अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया कि इस बार महाविकास आघाड़ी गठबंधन महाराष्ट्र में 42 सीटें जीतेगा। इसमें ज्यादा से मतलब 42 तो हमारी सीटें आएंगी, लेकिन उसके आगे भी हम लोग कोशिश में लगे हैं और इसलिए हमारा जो सीट शेयरिंग का जो मसला है उसमें मेरिट के आधार पर उसमें हम लोग सोच रहे। बैठक में कांग्रेस के 20 से ज्यादा नामवर नेताओं ने शिरकत की, जिसमें रमेश चेन्नीथला, बाला साहब थोराट, पृथ्वीराज चौहान और नितिन राउत भी शामिल थे। वैसे तो ये बैठक महाराष्ट्र में चुनावी रणनीति तय करने के लिए की जा रही थी, लेकिन इसमें किसानों का मुद्दा भी उठा। कनौरी बॉर्डर पर जिस तरह से गोली की बरसाव की जा रही है, एक किसान वहाँ पे 27 साल का युवा किसान, उसकी जान उसमें गई है। 3-4 किसान वहाँ पर घायल है, उनकी भी जान खतरे में है। बैठक में वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर को भी साथ लेने पर चर्चा की गई। मिशन महाराष्ट्र में बीजेपी भी लगी है। आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया और कहा कि कांग्रेस कभी गरीबी मिटाना नहीं चाहती थी। 2014 के बाद बहुत बड़ा फर्क आया और वो फर्क क्या आया कि गरीब को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सशक्त किया, आवाज दी, ताकत दी। और मैं आंकड़ों के आधार पर बताता हूं, 1971 में मिसेस गांधी ने बैंकों को कहा था कि आप गरीबों के लिए बने और बैंक में खाते खुले थे 15 करोड़। कब? 2014। प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पूछा कि गरीब बैंक में खाता क्यों नहीं खोल रहा है, तो पता चला कि गरीब इसलिए बैंक में खाता नहीं खोलता क्योंकि उसके पास खाता में पैसे डालने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गरीब की गारंटी मैं बनूंगा और 0 अकाउंट पर खाता खुलना चाहिए।
और भारतीय जनता पार्टी मिशन मुंबई के तहत लोकसभा की सभी 6 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों को जिताने की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गिरगांव चौपाटी भी पहुंचे। गिरगांव चौपाटी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, योगदान देने वाले महापुरुषों को इस पार्क के जरिए याद किया जाएगा। जो आज उनको मिला है वो किसी के कठोर परिश्रम के कारण मिला है और उन लोगों के तप के कारण मिला है, यह बात की जानकारी होनी चाहिए। और ये संभव तभी है जब हम इन महान आत्माओं की स्टैचू लगाकर उनके जीवनी के बारे में, उनके द्वारा किए गए पराक्रम के बारे में जब हम लिखित रूप में रखेंगे तो हमारा नौजवान भी उससे प्रभावित होगा। खबर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुंबई की 4 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर शिंदे की सेना चुनाव लड़ सकती है। 2014 और 2019 में बीजेपी ने मुंबई की सभी 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। यही वजह है कि मुंबईकर तक पहुंचने की हर संभव कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके लिए उन लोगों को आधार बना रही है जिन्होंने महाराष्ट्र के साथ साथ देश में विकास और उन्नति में अपना योगदान दिया है।